नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेश्वर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कम्युनिकेशंस को कैसे स्किल को डेवलप करें और अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें। सो गाइज, अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और आप बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑल इंफॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहे। सो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैंने एक एनालाइज किया है, एक रिसर्च की है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को उनकी फ्रेंड से उनकी नहीं बनती, कुछ लोगों को देखा है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करते, कुछ हस्बैंड अपने वाइफ से बात नहीं करते, और कई लोग बोलते हैं कि मेरी इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन पता है आपको? नहीं ना? तो आपको मैं आज बताने वाला। भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। अब 2 कान दिए, इसके पीछे उसका कुछ पर्पस होगा, और 1 मुंह दिए, उसके पीछे भी उसका कुछ पर्पस होगा। तो आज मैं उसे क्लियर करने वाला हूं। भगवान ने 2 कान हमें इसलिए दिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बातें सुन सके, और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप कम से कम बोल सके। बट हम ऐसा उल्टा करते हैं। हम इसका उल्टा करते सारा। हम ज्यादा लोगों से बात करते रहते और कम से कम किसी की बात सुनते। इसलिए हम कम से कम लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते, इसलिए हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और आप सारा डिस्ट्रैक्ट रहते हो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भगवान ने हमें 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप कम से कम बोले, और 2 कान इसलिए दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुने, ताकि उनको आप इन्फ्लुएंस कर पाए, उन्हें आप अंडरस्टैंड कर पाए। कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है? कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, 2 लोगों के बीच की बात है। अगर मान लो, अगर आप किसी टॉपिक पे किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को उसे आराम से समझा पाए, और उस पे उसका क्या एक्शंस है वो आपको रिप्लाई दे पाए, आपको अंडरस्टैंड कर पाए उस टॉपिक पे उनका क्या सजेशन है या क्या डिस्कशन है। ये एक 2 वे प्रोसेस है। अगर आपको कम्युनिकेशन को मास्टर करना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको लोगों के साथ में घुल मिल के रहना होगा, आपको लोगों की तकलीफें समझनी होंगी, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। उसके लिए आपको लोगों से सवाल पूछना होगा, क्योंकि लोग एक घड़े की तरह होते हैं। अगर आपने घड़े में पत्थर मारा तो वह बहना शुरू हो जाता है। वैसे अगर आपने लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दिए तो वह फ्लो होना शुरू हो जाता है, वह पूरा खुलना शुरू हो जाता है, वो अपनी पूरी बातें, अपनी सारी तकलीफ आपको बताना शुरू करता है, जिससे वह खुलना शुरू हो जाता है, जिससे वह और आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं अच्छे से। आपने कभी यह एनालाइज किया है कि आप किस लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप किस लोगों को अच्छे से समझ पाते हो? जो आपके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उनको अपनी सारी बातें समझा पाते हो, तो वह पूरी बातें आपकी सुनता है, और उसकी बातें आपको पता रहती है, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते हो। आपको यह समझना होगा कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को तो आपको लोगों की बातें सुनना होगा, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि उनकी तकलीफें सुन के आप उन्हें सजेशन दे पाए, उन्हें आप गाइड कर पाए सही तरीके से। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, और जो भी चीज आप कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अगर मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, वो लड़की एक लड़के को मेकअप ब्रांड के बारे में कुछ बता रही है, बट उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है। वो उसे बता रही तो उसे वो इंपॉर्टेंस ही फील नहीं करा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हो? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आप जिस टॉपिक की बात करें, उस टॉपिक के बारे में आपको उसकी नॉलेज रहना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ी एक्सपर्टीज रहना चाहिए, ताकि तभी आप उसे समझा पाएंगे, तभी आप उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे, तभी आप उसके साथ में जेन्युइन फील कराएंगे। नहीं तो अगर आप जेन्युइन उसके साथ में फील नहीं करते हो, तो आपको उस पर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। वो आप बोलेंगे यार कि मैंने इसे इतने अच्छे से बातें समझाया और इसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसने मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिया, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। आपने उसका कोई टाइम को इन्वेस्ट नहीं किया और कहीं यूटिलाइज नहीं किया। सबसे पहले आपको यह समझना होगा। और कम्युनिकेशन को मास्टर करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, रिप्रेजेंट एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस फील कराती है। अगर मान लो, अगर आप कोई इंटरव्यू में गए तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप कोई कंपनी में कोई एक बिजनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, बिजनेस सेमिनार ले रहे हैं, बिजनेस मीटिंग ले रहे हैं, तो वहां आपने आपको रिप्रेजेंट करना है।
तो रिप्रेजेंट एक सबसे बड़ा आर्ट है, वो आपको सीखना होगा। और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन देने आना चाहिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो, क्योंकि होता क्या है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, जिसके कारण लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो अगर आपको अपने एक्सप्रेशन को ठीक करना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूं, जिससे आप अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अगर आपके एक्सप्रेशन को ठीक करना है तो आपको एक सिंपल टेक्निक है, आपको मौन व्रत रखना शुरू करना होगा। आप यह देखिए कि एक दिन आप मौन व्रत रख के देखिए। मान लो मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। अगर मान लो आपको समझ लो एक दिन का आपने मौन व्रत रखा है और आपको खाना खाना है, तो आप घर में अब खाना तो मांग नहीं सकते कि आपका मौन व्रत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन देना वहां पे। एक्सप्रेशन कैसे दोगे कि मान लो आपके सामने एक आपकी सिस्टर है, तो आप उसे बोलोगे कि ऐसा कुछ तो भी आप एक्सप्रेशन दोगे, आप कुछ तो भी ऐसा एक्शंस लोगे जिससे उन्हें समझ में आएगा और आपको खाना ला के देंगे। अगर आप ऐसा एक हफ्ते में एक आध बार या एक महीने में 3 से 4 बार ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा, जिससे आप मौन व्रत रख पाएंगे। और आपने जब मौन व्रत रखा है तो अगर आपको कॉल भी आ रहे तो आपको यह टारगेट रखना कि आपको उसको उठाना नहीं है, आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिए या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, या आपको जो भी चीज मांगना है सिर्फ आप एक्सप्रेशन से मांगे। आपको जो भी कुछ लग रहा है वह सिर्फ एक्सप्रेशन दे, एक्टिविटीज करे, जिससे होगा क्या, आपकी एक्सप्रेशन की पावर ठीक होगी, जिससे आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो उस टाइप से आप हाथ हिलाना शुरू कर देंगे, उस टाइप से आपकी बॉडी लैंग्वेज बनना शुरू हो जाएंगी, जिससे आप लोगों को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और लोगों के अंदर में आप इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जिसके कारण उनके गोल अच्छे होंगे, उन्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव नॉलेज ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना शुरू कीजिए, जिससे वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार पाए, वह एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर पाए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।